बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पीजे साहब आपके वक्त का। सर, बड़ी कामयाबी से ताबीर कर रहे हैं नजम सेठी साहब के हमारा हाइब्रिड मॉडल जो है वो मंजूर हो चुका है 2008 के बाद। अब पाकिस्तान में दोबारा से मैचेस शुरू होंगे। सर, लेकिन आप नहीं समझे, ये तो पाकिस्तान का हक था, मेज़बानी इस दफ़ा पाकिस्तान ने करनी थी। जो असल मैच है पाकिस्तान भारत का वो आवाम देखना चाहते थे, वो तो पाकिस्तान में नहीं हो रहा। क्या कहेंगे आप? फिर भी अचीवमेंट तो है पाकिस्तान की। मीसा, व्हाई यू ऑलवेज आर फ्रेश। मैं चाहूंगी कि आप क्वेश्चन पर आंसर देने से पहले ये बताइए, आपके पीछे भी हम बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये आपने चेयरमैन पीटीआई के पिक्चर्स और बड़ा ये रिफ्रेशिंग सा मैं आपको देखती हूँ स्क्रीन पर आकर। इट ऑलवेज प्लेजेंट टू हैव यू इन द शो, बट ये बैकग्राउंड क्या आपने सिलेक्ट किया होता है? ये उन लोगों के हैं जिनके मैंने सारे इंटरव्यूज हैं। इसमें नवाज भी है, शहबाज है, एवरीबॉडीज है, एवरीबॉडी यू नेम इट, ये सारे इधर ही हैं। सो इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ, वो कहते हैं ना, मेमोरेबिलिया। सबको आपने दीवार पे टार पे टांग के रखा है मीर साहब। ये फिजा, ये जब मैं इधर था पीएनएन में, हाँ। ये सारे दीवारों पे लगे हुए थे ये। ओके ओके, ऑलराइट। हाँ, सारे मेरे ऑफिस में थे ये, तो मैं इधर लगा लिया आके। बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैं समझता हूँ इट इज अ बिग अचीवमेंट। इंडिया ने हमेशा हमें कह के ब्लैक बॉल करने की कोशिश की है और ये करता रहेगा टिल द टाइम कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट ना हो। अब जितने भी प्लेयर हैं, जितनी मैंने क्रिकेट खेली है इंग्लैंड में, ये कोई किसी को कोई एतराज नहीं है इंडियन प्लेयर्स को। दे ऑल लव टू प्ले विद अस, वी लव टू प्ले विद देम, एंड फ्रॉम अ प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ इनकी जो बीजेपी है, ये जो इस वक्त की गवर्नमेंट आई है, इनको कोई तकलीफ होती है। हालांकि कांग्रेस आती है, उनको इतनी नहीं कोई प्रॉब्लम थी। इनको तकलीफ है कि हम किसी किस्म के अपने रिलेशनशिप्स आगे ना बढ़ाएं। सेठी, आई थिंक ही इज डन अ ट्रेमेंडस जॉब, ही इज डूइंग अ गुड जॉब इन द सेंस कि ये जो नेगोशिएट करना इनके साथ और ये मल्टीलैटरल ये जो एक एग्रीमेंट है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। और आपने सही कहा, हम बिल्कुल चाहते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच एक इधर भी हो, एक इंडिया में भी हो, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो। देखे ना, सेमीफाइनल के लिए हम गए थे उधर, भला कर इधर चंडीगढ़, हम उधर गए थे मोहाली पे, यहाँ के पाकिस्तान हार गया था, बट इट वाज अ गुड इंटरेक्शन बिटवीन पाकिस्तानीज एंड इंडियंस। तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। बट मुझे नहीं समझ आती कि हिंदुस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस तरह क्यों करता है। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि उनका क्रिकेट बोर्ड जो है वो इतना अंडर डोमिनेशन है बाय द गवर्नमेंट कि वो बेचारे खुद नहीं कर सकते हैं। अच्छे लोग हैं, सुनील गांगुली है, कई और बहुत अच्छे लोग हैं क्रिकेटर्स हु ऑलवेज उनके आप कह लो कि ये उनके जिनको एडमायर करते हैं पाकिस्तान में, हमारे टॉप क्रिकेटर्स हैं, उनको एडमायर करते हैं वो। सो दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। बट दिस इज अनफॉर्चुनेट, इंडिया स्पोर्ट्स ले आता है के अंदर, बट इट्स अ गुड एफर्ट एंड आई थिंक इट्स अ स्टार्ट एज नजम सेड। ऑलराइट, अच्छा ये बता दीजिए, नजम सेठी की परफॉर्मेंस, लेकिन उनकी अब तब्दीली की भी बातें हो रही हैं। ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी के लिए पीपल्स पार्टी नामजद कर रही है। सेठी साहब इज़ वेरी कॉम्पिटेंट और उन्होंने ऑलरेडी जो है चेयरमैनशिप किया है, डिलीवर भी किया है। पीएसएल एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए। तो व्हाट अबाउट ज़का अशरफ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? देखिए, यहाँ मैं समझता हूँ कि ज़का अशरफ, he probably wants to do good to the board. Najam already doing. Najam is a candidate of PMLN. इनके पास बैकिंग है इनकी प्राइम मिनिस्टर की। और अब जो कि मुझे बताया गया कि एहसान अल्लाह भरी जो कि इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हैं, वो एक समरी मूव करके टू द प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इनके जो नॉमिनी है ज़का अशरफ। बल्कि परसों मेरी बात हुई है, उससे पहले बात हुई है, एंड आई टोटली एग्री विद नजम। ही सेड कि देखो बोर्ड बिल्कुल स्टैंड स्टिल के ऊपर है, whether it is me or anybody else. So it has to be taken. So I expect decision जो है maybe 2 to 3 days के अंदर decision आ जाए। तो मीर साहब, इस पर आपको लगता है कि ये खेल है चेयरमैन पीसीबी के हवाले से, इस तरह पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए है कि जो हो रहा है? अगर ज़का अशरफ साहब आ जाते हैं, आपको लगता है कि वो उन्हीं की लेगेसी को लेकर नजम सेठी साहब की आगे बढ़ेंगे? जब एक दफा बात हो रही थी कि मुझे चेयरमैन बनाया क्रिकेट बोर्ड का, तो मैंने पहले ही प्लान दे दिया था प्राइम मिनिस्टर को। मैंने कहा था जी
अगर मैं बनूंगा तो मैं पुराने सेक्रेटरीज, पुराने जो चेयरमैन हैं, इनको भी इनकॉर्पोरेट करूंगा ताकि हम मिल के काम करें। इट डजंट मैटर कि वेदर आई बिकम द चेयरमैन ऑफ एल्स। आपने देखना है कि आप इस क्रिकेट बोर्ड को आगे कैसे लेके जाते हैं। दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो यू नो इट वाज एग्रीड, बट ऑब्वियसली नहीं हुआ। बट इवन देन आई थिंक आज ज़का आते हैं या नजब आते रहते हैं, आई थिंक हमारा मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाए, और इसको आगे लेके जाएं टू योर क्वेश्चन ग्रास रूट लेवल। बट अब आपको लगता है कि जो भी चेयरमैन आता है ना, उसकी अपनी एक लेगेसी होती है। आपको याद है पीटीआई के दौर में जो चेयरमैन थे, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर दी गई थी, जिसके बाद दोबारा शहबाज शरीफ आए, नजम सेठी आए, तो उसके बाद दोबारा खोली गई। ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। फिर अब जो भी अगर ज़का अशरफ आएंगे तो दैट डजंट मीन कि वो नजम सेठी जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो जैसे गवर्नमेंट में होता है, पुरानी गवर्नमेंट पीछे वाली गवर्नमेंट का वो नहीं करती। न्यू गवर्नमेंट उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ना तो फंडिंग देती है और ना ही उनको आगे लेकर चलती है, वो अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आती है। ये फिजा मेरे ख्याल शायद मैंने आपके प्रोग्राम भी शायद एक दफा पहले कहा था कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने, इमरान ने इन पर्टिकुलर, क्योंकि जब हम क्रिकेट भी खेलते थे इमरान और माजिद हमेशा कहते थे नहीं ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है इसको खत्म करें, आप प्रोविंशियल क्रिकेट लेके आए, रीजनल क्रिकेट लेके। अब वो ठीक है, वो आप काउंटी क्रिकेट का जिस तरह के इंग्लैंड में है, या आप स्टेट क्रिकेट हो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, अब यहाँ नहीं। हमारे लिए क्रिकेट एक बहुत महंगी अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो डिपार्टमेंट को खत्म, और एंड आई ऑलवेज क्रिकेट के शबाश इसको जो दोबारा इसको आपके अच्छा मीर साहब, ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। जरा आप सियासत पर भी बात कर लें, सियासत पर भी आपकी बहुत गहरी नज़र है। चेयरमैन पीसीबी को लेकर बात हो, चेयरमैन नादरा को लेकर बात हो, अब आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में दूरियां जो हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं? ये तो मैंने बहुत पहले से कहा हुआ है। देखे ना, रियल जो आपके टेस्ट मैच प्लेयर्स हैं वो तो पीपीपी और पीएमएलएन है। ये तो बाकी आपने 12th मैन एंड 13th मैन आपने रखे हुए पीडीएम के अंदर। ये तो अपना अपना छोटा छोटा हिस्सा मांगेंगे, इनको नहीं देंगे, ये एहतजाज पे शुरू हो जाएंगे। मेन प्लेयर्स तो ये तो है। और मेन आपकी जो नई एक इमर्जिंग पार्टी है, आप माने ना माने पीटीआई है। अब हम देखेंगे कि पीटीआई का लिटमस टेस्ट कैसे होता है, ये इलेक्शंस के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं। क्या अभी जो तितर बितर हो गए हैं, क्या ये दोबारा रीयूनाइट हो जाएंगे? क्या ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना के दोबारा उसको रिवाइव कर देंगे? सो आपकी ये ट्राई पार्टी जो है ये बहुत बड़ी है। इससे पहले आपकी जो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी थी वो एमक्यूएम थी। अब एमक्यूएम इज आउट ऑफ द विंडो। आपने जिस तरह भी देखा कि इसके मेयर के इलेक्शंस के अंदर इनका तो नाम नहीं था। दो ही पार्टीज लड़ी हैं, जमात इस्लामी एंड पीपीपी। अब आगे जाके जमात इस्लामी की कहाँ अलायंस होती है, और वक्त पीएमएलएन और इसका जो पीपीपी, इनका मैच कैसे होता है, वो तो आपके सामने क्रैक्स नजर आ गए। तनकीद बजट के ऊपर कर दी है, इवन द चीफ मिनिस्टर हैज सेड इट। आप बाकी असेंबली के अंदर जाके आगे क्या करेंगे बजट पे, तो ये तो गेम ऑन है। अब इस गेम ऑन के अंदर, और जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम कोई पॉलिटिकल अलायंस पीएमएलएन करेंगे, सो अगेन दैट डोर हैज बीन क्लोज्ड। सो ये और इस मैच के अंदर आगे देखेंगे क्या होता है। और आपने एक और देख ली कि आसिफ जरदारी जब वो ये जो डिसिडेंट पीटीआई के और उनको वो करने के लिए लाहौर आए, और साथ ही ये लंगरयाल साहब ने और कौन ने और एक और ने, ये इन्होंने पकड़ के ज्वाइन कर लिया जहांगीर तरीन को, तो ही वाज so he went away. He got की treatment whatever, but that was a sign of dissent from Asif Ali Zardari. So political जितना आपने सवाल किया बहुत important कि ये political जो division है, fracture, ये हमेशा रहे थे, ये जरा बड़े हो जाए। And what about the elections? कब हो रहे हैं elections? नवाज शरीफ की वापसी से पहले, उनके बाद? सही कह रही हो आप फिजा, अगर इलेक्शंस हम नहीं करवाएंगे एज अ नेशन हमें नुकसान होगा, एज अ नेशन हमें सेटबैक होगा। बिकॉज जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर मैं आपको पैसे दूंगा, आई वुड एक्सपेक्ट कि मेरे पैसे कैसे आएंगे। तो अगर एक गवर्नमेंट जिसपे सख्त तनकीद हो रही है और वो अंडर फायर है और डिलीवरेंस नहीं हो रही है, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि कितनी करप्शन है और उन्होंने फिगर्स के साथ बात की, तो फिर आपके जो मॉनिटर्स होते हैं इंटरनेशनल, वो इन चीजों को गेज। अच्छा सर, लास्टली आपको लगता है कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है,
ये पूरी की पूरी पार्टी जम हो सकती है पीएमएलएन में, इस चीज के भी इम्कानात मौजूद हैं वैसे? नो, इनका नजरिया कुछ और है। एंड नोइंग नवाज शरीफ, वो कभी, उन्होंने तो पहले अनाउंस कर दिया कि पीटीआई के जो लोटे हैं इधर उधर के, जो खुद सबको इनको लोटे कहते थे, आज वो खुद लोटे बने हैं। अब ये टेम्पररी लोटे हैं या परमानेंट लोटे हैं, ये पता चल जाएगा whether they stand with their chairman or not. But पीएमएलएन इनको अकोमोडेट नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। पीएमएलएन इनको अकोमोडेट नहीं करेगी। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम।